अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आपके 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले एक क्वेश्चन है, सरकार का बड़ा फैसला कटाव के संबंध में 60-65 कैसे आया था, सब कुछ आज जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को कटाव को जो सरकार 60 और 65 बड़ी ही मजबूती के साथ ये कटाव रख रही है, तो इसका टारगेट क्या है, लक्ष्य क्या है, आधार क्या है, सब कुछ जानेंगे दोस्तों। इसका आधार क्या था तो वो जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे, सरकार ये मान रही है कि अभी भर्ती का जियो ही नहीं आया है और खेल शुरू होना बाकी है। मतलब आपने सोचा होगा कि अभी भर्ती का जो ऑफिशियल आता है ये आपका सुपर टेट का परीक्षा हुआ दोस्तों। जो आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती हुई है ये आपकी एक पेपर माध्यम है, लेकिन अभी आपका भर्ती का अलग आएगा जिसमें आपका जिला दिखा रहेगा दोस्तों, इस जिले में इतनी सीट्स है। भर्ती वाला फॉर्म अभी आना बचा है, ये सरकार कह रही है। उसके बाद दूसरी लाइन पहले, इसी वजह से वे 60 और 65 का समर्थन कर रही है। मतलब उनके कहने का ये है, अभी जियो तो आया ही नहीं है तो फिर कैसे खेल शुरू हो गया, अभी खेल तो बाकी है अभी। दूसरा पॉइंट, इसी वजह से बीएड को शामिल कर रही है दोस्तों। इनका कहने का मतलब ये, जो बीएड के बच्चे शामिल हुए हैं वो खेल के बीच में नहीं आ सकते क्योंकि खेल शुरू ही नहीं हुआ, तो बीएड के बच्चे इसीलिए शामिल है अभी तक। ठीक है, इसी वजह से आचार संहिता से डर रही है। मतलब आचार संहिता से डरने का दोस्तों ये लक्ष्य, क्योंकि अभी आपका खेल शुरू नहीं हुआ है। आप लोग समझ रहे हैं ना बात को, खेल नहीं शुरू हुआ आचार संहिता से इसलिए डर रही है। अगर ये खेल शुरू हो गया होता पहले से तो इस भर्ती पर किसी भी प्रकार की आचार संहिता लागू ना होती। समझ रहे हैं, अगर आपका जो कोर्ट बोल रही है कि भाई आपका मैच अब शुरू हो चुका है, अगर मैच शुरू होता तो उसमें आचार संहिता लागू नहीं होती। समझ रहे दोस्तों, मतलब क्या है, अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि एक बार यार कोर्ट का ऑर्डर आ जाए, रिजल्ट आ जाए, उसके बाद भर्ती प्रक्रिया का जैसे नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद तो आचार संहिता से कोई मतलब नहीं है, तब तो आपको दिक्कत नहीं है। तो मतलब समझ रहे हैं कहने का। तो जिन्होंने ये लिखा है लाइन्स वो काफ़ी एक्सपर्ट है, तो आप उनकी बात को अच्छे से समझेंगे वो कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, अगर खेल का नियम खेल शुरू होने के बाद नहीं बदला जाता वाला कानून प्रभावी हुआ, जैसा कि आप जानते हैं कि खेल शुरू होने के बाद उसका नियम नहीं बदला जा सकता। अगर वो कानून माना गया और अदालत ने ये मान लिया कि खेल शुरू हो चुका है तो 60-65 हटेगा। अगर अदालत ने ये माना कि खेल शुरू हो चुका है, समझिए दोस्तों आप लोग, तो 60 और 65 हट जाएगा। और बीएड भी एंट्री खेल के बीच में हो रही है तो भी ये अवैध हो जाएगी। तो दोस्तों कहने का मतलब क्या है, जो बीएड की एंट्री हुई है तो वो भी आपके खेल के दौरान नहीं हो सकती। ठीक है, जिन्होंने भी लिखा है वो काफ़ी एक्सपर्ट थे, तो आप उनकी बात को सही से लेंगे तो क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, और अदालत ने भी माना अभी भर्ती का जियो आया ही नहीं है। ठीक है, और खेल अभी बाद में शुरू होना है, तो 60-65 लागू रहेगा और बीएड भी रहेगा। तो कुल मिलाकर सरकार ने पुराने विवादों से बिल्कुल सीख नहीं लिया है। भर्ती लंबे समय तक फंसना तय है। इंतजार करिए, धैर्य रखिए, पॉजिटिव रहिए। दोस्तों तो इस वीडियो में कुछ बड़ी बातों का जिक्र हुआ जिसको आपने शायद समझा या नहीं, तो हम आपको बहुत ही आसान भाषा में आप समझाना चाहेंगे कि इनका कहने का मतलब क्या होता है। जो इनका जियो आता है, जियो जो है, ठीक है, अगर ये ऑफिशियल आ जाता है एक बार तो उस पर आचार संहिता का कोई भी कानून लागू ना होता। जैसे अभी आप लोग सोच रहे होंगे यार जल्दी से रिजल्ट आ जाए, ऑर्डर आ जाए, उसके बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो नहीं तो आचार संहिता लग जाएगी, हम लोग का सारा काम रुक जाएगा। ठीक है, इसलिए डर रहे ना आप लोग। अगर ये बात सच है दोस्तों तो मतलब आपकी भर्ती प्रक्रिया अभी शुरू ही नहीं हुई है। अगर सभी लोग इसी बात पर रोज चर्चा हो रही है कि सब कुछ चालू हो चुका है, तो इसका मतलब दोस्तों हो गया एक तरह से आपका भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है। तो इसीलिए जो सरकार कह रही है कि 60-65 इसीलिए कानून रहेगा कि ये आपका अभी खेल शुरू नहीं हुआ है, भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, तो इस बेस पर वो 60-65 कटाव को रख सकते हैं, उनका ये अधिकार है। तो दोस्तों आप लोग अब धीरे धीरे बात को समझ रहे होंगे, बहुत ही गंभीरता के साथ समझिएगा कि सरकार ने 60 और 65 कैसे ले आए। आपने सोचा होगा दोस्तों ये 60 और 65 आ गया, ये अवैध है, इसका मुख्य आधार क्या था। तो दोस्तों इस वीडियो में आप इस मुख्य आधार को समझ सकते हैं, लेकिन कोर्ट का डिसीजन क्या होगा, कोर्ट बहुत ही इतनी आसानी से आपका डिसीजन ये नहीं कि उनके कहने का मतलब 60 और 65 है तो जो डिसीजन आ गया 60 और 65 के पक्ष में ही आएगा, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि सरकार ने इतने ओवर कॉन्फिडेंस में जो कॉन्फिडेंस कही है
किस बेस पर ये कानून रखा था कि 60 और 65 का। तो दोस्तों अब बात आपको समझ में आने लग गई होगी धीरे धीरे कि सरकार ने ऐसा क्यों किया था। देखिए बीएड के बच्चों के साथ कोई दिक्कत नहीं है, ना तो पहले थी ना तो आज है, अब तो ऑफिशियल संशोधन भी हो चुका है, तो बीएड वालों के लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन हम खाली आप लोग को यही समझाना चाहते थे, जो सरकार ने 60 और 65 रखा था किस आधार पर रखा था। आप लोग सोच रहे होंगे कि सरकार ने किसी कानून का उल्लंघन किया है, तो ये बात गलत है दोस्तों कि सरकार ने कोई भी नियम और कानून नहीं तोड़ा है, वो सब कुछ सही से किए हैं, सही तरीके से किए हैं। अब बात रही आपकी कोर्ट की, तो कोर्ट क्या आदेश करेगा वो तो आपका समय ही बताएगा दोस्तों। बस 2 दिन का और इंतजार, कल आपकी महाशिवरात्रि है, उसके बाद आपका दोस्तों आ जाएगा 5 तारीख आएगी वो डेट, जिस दिन या तो ये पता चलेगा, इस दिन या तो ऑर्डर आ जाएगा, हो सकता है दोस्तों सुबह पता चले शाम तक ऑर्डर दे दिया जाए। पावर बहुत होती है लेकिन कोई अपने पावर का मिसयूज नहीं करता, या तो आपका 6 तारीख को ऑर्डर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो अगले हफ्ते पूरी उम्मीद है, संभावना है कि आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर सरकार दोस्तों एक चीज़ और याद रखेंगे आप लोग, जिसका भी पक्ष जीतेगा, अगर ये 60 और 65 जीतता है दोस्तों, या आपका 40 और 45 जीतेगा, जो भी जीतेगा दोस्तों, तो याद रखिए दोस्तों डिसीजन वही होने वाला है। अगर ये जीते हैं तो दूसरा भी इन्हीं के साथ जीत होगी, अगर ये जीतेंगे तो दोबारा भी यही जीतेंगे, क्योंकि दोस्तों कोर्ट का डिसीजन दोबारा डबल बेंच हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वहाँ बदले नहीं जाते, बहुत ही कम कंडीशन होती है। बदलने का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपका हाई कोर्ट का डिसीजन गलत था, तो ऐसा बहुत ही कम दोस्तों देखा जाता है कि ऐसा कभी हुआ है या होगा, तो ये उम्मीद कम रहती है। तो दोस्तों जो जीतेगा समझ लीजिए फाइनल रिजल्ट वही होगा। तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों कि हम क्या चाहते थे कहना, कि सरकार का बड़ा फैसला कटाव के संबंध में किस पक्ष में आया था, किस आधार पर आया था, आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर एक और नोटिफिकेशन की बात करें दोस्तों, जिसकी सब लोग जिक्र कर रहे हैं, जो हमें भर्ती मतलब फार्म भरते समय आया था, तो उस समय तो कोई नोटिफिकेशन में कटाव की जिक्र नहीं हुआ था, तो उसको आधार क्यों नहीं माना जा सकता, उसको भी आधार जरूर माना जाएगा दोस्तों, उससे भी कुछ सीखा जाएगा। तो उसके हिसाब से आपके कटाव को शून्य किया जा सकता है, 0, ठीक है दोस्तों। हमने आपको पहले ही बोला कि आपकी कटाव 2 ही स्थिति में चेंज की जा सकती है, या तो 0 की जा सकती है या तो सरकार का पक्ष जीतेगा। हम बात रही 1.5 गुना की, सरकार ने पेशकश की थी कि भाई 1.5 गुना बच्चों को बुला लिया जाए, तो ये भी सही रहेगा, गुणवत्ता के आधार पर बुलाया जा सकता है पहले 1.5 गुना को। तो इसमें थोड़ा सा उनको दिक्कत होगी जो रिजर्वेशन या आरक्षण से रेडी में आते हैं, तो आरक्षण पर हो सकता है थोड़ा बहुत प्रभाव पड़े और उनको नुकसान हो, तो इस कंडीशन में आरक्षण वाले बच्चों को नुकसान होगा। तो दोस्तों अब देखने वाली बात होगी सरकार किसके साथ जाने वाली है, क्योंकि ये डिसीजन बहुत ही बड़ा होगा दोस्तों, तो इंतजार करेंगे और देखेंगे कौन जीत रहा है। तो ना तो बीएड हटेगा, तो बीएड वालों की और अच्छी बात है दोस्तों की, और याद रखिए अगर आप कोई आपके दोस्त या कुछ भी हो बीएड और बीटीसी में कुछ करना चाहे, तो मेरी मानिए तो उनको अब बीएड कराइएगा। बीटीसी में नुकसान ये है दोस्तों कि बीटीसी करके आप सिर्फ प्राइमरी के टीचर बन पाएंगे, लेकिन बीएड में और आपके पास ऑप्शन खुलेंगे टीजीटी पीजीटी का, तो ये आप लोग फायदा और नुकसान समझ सकते हैं, क्योंकि बीएड करने के बाद आप शिक्षक भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। आने वाले टाइमों में अब संशोधन हो चुका है ऑफिशियल, तो बीएड के बच्चे अब हर पेपर में बीटीसी के साथ पेपर दे सकेंगे, तो ये भी फायदा है बीएड से, और भी कई फायदे होंगे दोस्तों भविष्य में, तो इन सब चीज़ों को याद रखेंगे दोस्तों। लेकिन अब बात रही आपकी कटाव की, जाते जाते फिर वीडियो में कहेंगे, जो आप लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं कि सरकार ने जो आपका कटाव 60 और 65 किया था किस आधार पर किया था, क्योंकि उनका ये कहना था कि अभी आपका खेल शुरू नहीं हुआ है, खेल शुरू नहीं हुआ है मतलब तो आप उसमें किसी भी प्रकार का निर्णय या डिसीजन या जो भी कहें आप रूल लगा सकते हैं, नियम बदल सकते हैं, खेल शुरू होने के बाद नियम नहीं बदले जा सकते, तो उनकी बात भी सही है। और एक बार जो आपकी ऑफिशियल कटाव थी 0 पक्ष में, तो वो भी आधार बहुत बड़ा रहेगा दोस्तों, तो अब बस देखने वाली बात रहेगी कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट कि आप ही की जीत हो। देखिए दोस्तों, जिन बच्चों के 90 नंबर आ रहे हैं वो तो बिल्कुल चाहते हैं कि आपकी 60 और 65 कटाव बरकरार है, 90 नंबर जो बॉर्डर लाइन पर है, और जिन बच्चों के बेचारों के 70 से कम नंबर आ रहे हैं, 70 नंबर आ रहे हैं, 80 नंबर आ रहे हैं, वो चाहते हैं कि या तो शून्य कटाव हो जाए या 40-45 हो जाए, जिससे कि उनको मौका मिल सके। 2 बड़ी कैटेगरी है दोस्तों, और सरकार इस पर जल्दी निर्णय लेगी कि किसके पक्ष में निर्णय आना चाहिए। तो दोस्तों ये सब बड़ी बातें रही, तो उम्मीद है आप लोग की जीत होगी। सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, जिसकी भी जीत हो दोस्तों, लेकिन उम्मीद तो काफ़ी है दोस्तों। चलिए आज रात को 9 बजे मिलते हैं और भी एनालिसिस के साथ कि 9 बजे आपकी क्या रहेगी,
कैसे क्या क्या हो सकता है। तो दोस्तों रात के 9 बजे हमसे जुड़ना ना भूलिए। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें।